वेलकम फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका यहाँ पे एक्ने, और एक्ने में भी जो मोस्ट कॉमन क्या होता है यहाँ पे एक्ने वल्गैरिस। ठीक है, तो एक्ने वल्गैरिस की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, एक तरह का यहाँ पे क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर होता है। ठीक है, ऑफ यहाँ पे पाइलोसेबेसियस यूनिट। और पाइलोसेबेसियस यूनिट में क्या क्या होता है आपका, सबसे पहले आ जाएगा हेयर फॉलिकल, उसके साथ साथ आपका यहाँ पे हो जाएगा सेबेसियस ग्लैंड। और ये मोस्टली आपको कब देखने को मिलता है, तो यहाँ पे जो आपका एडोलसेंट एज होती है वहाँ पे, या फिर जो आपका यहाँ पे यंग एडल्ट होता है, तो उन कंडीशन में जो है, उन एज में जो है ये कंडीशन बहुत ही कॉमन होती है। ठीक है, यहाँ पे पिंपल्स का निकलना जिसको हम बोलते हैं एक्ने वल्गेरिस, मतलब एक्ने में जो मोस्ट कॉमन होता है उसको हम बोलते हैं एक्ने वल्गेरिस। अगर हम बात करें इसके पैथोजेनेसिस की, ठीक है, तो इसको हम निमोनिक से याद रख सकते हैं। यहाँ पे 4 मेन इवेंट, मतलब इसमें जो है 4 मेन इवेंट होते हैं। तो पहले इवेंट की अगर हम बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, इंक्रीज यहाँ पे सीबम का प्रोडक्शन। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, सेबम का जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे इंक्रीज। और सेबम का प्रोडक्शन इंक्रीज क्यों हो रहा है, क्योंकि ड्यू टू यहाँ पे एंड्रोजन। अब देखिए, जब यहाँ पे सीबम का प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज होगा, तो इसमें क्या हो जाएंगे, यहाँ पे फॉलिकुलर जो है, मतलब जितने भी फॉलिकल हैं उनमें क्या हो जाएगा यहाँ पे हाइपर केराटिनाइजेशन। और उसकी वजह से आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगी, यहाँ पे कोलोनाइजेशन। किसके द्वारा, बाय यहाँ पे क्यूटी बैक्टीरियम एक्नीज। ये क्या है, एक तरह का यहाँ पे प्रोपियोनी बैक्टीरियम एक्नी होते हैं, और उसके वजह से क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे इन्फ्लेमेशन जो है वो देखने को मिल सकता है। ये देखिए आपको यहाँ पे, ये आपका एक्ने वल्गैरिस है, और यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे इन्फ्लेमेशन भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब इसके हम ग्रेड की अगर हम बात करें कि एक्ने में यूजली जो है वो 4 ग्रेड होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये ग्रेड है, उसके बाद उसका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है। तो पहले ग्रेड में आपको यहाँ पे कॉमिडोन्स जो है वो देखने को मिलेंगे, और कॉमिडोन्स जो है 2 तरीके के होते हैं, एक हो जाएगा ओपन कॉमिडोन और एक हो जाएगा आपका यहाँ पे क्लोज कॉमिडोन। उसके बाद जो सेकंड स्टेज आती है या फिर सेकंड ग्रेड की अगर हम बात करें तो इसमें आपको यहाँ पे पैपुलर एक्ने जो है वो देखने को मिलेंगे। इसमें आपको रेड पैप्यूल्स जो है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे ग्रेड 3 की, जिसमें आपको यहाँ पे पोस्ट्यूलर का मतलब होता है यहाँ पे पस, मतलब जो एक्ने है उसमें आपको पस दिखाई देगा। डेट इज यहाँ पे आपको येलो पस फील्ड जो है यहाँ पे कंडीशन जो है वो जनरेट हो जाएगी। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे ग्रेड 4 की, जिसमें आपको यहाँ पे नोडुलोसिस्टिक एक्ने जो है वहाँ पे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जो क्या होता है, यहाँ पे डीप सिस्ट जो है वो परफॉर्म हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो आपके यहाँ पे ओपन कॉमिडोन, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे क्लोज कॉमिडोन। इसी को हम बोलते हैं यहाँ पे, कहीं कहीं बोलते हैं ब्लैक हेड्स, और कहीं कहीं पे हम बोलते हैं इसको व्हाइट हेड्स। उसके बाद क्या आता है आपका यहाँ पे पैप्यूल्स बनते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे बनता है पोस्ट्यूल, डेट इज यहाँ पे जो पस फिल्ड कैविटी आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, उसके बाद आपको यहाँ पे सिस्ट और यहाँ पे नोड्यूल्स जो है वो स्टेज जो है वो दिखाई देंगे। तो ये माइल्ड से आपका सीवियरिटी, मतलब जो है कि यहाँ पे ब्लैक हेड्स हो रहे हैं, व्हाइट हेड्स हो रहे हैं, तो ये आपका माइल्ड कंडीशन है। लेकिन जब कभी भी आपको यहाँ पे सिस्ट और नोड्यूल्स दिख जाएं, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे सीवियर फॉर्म ऑफ एक्ने को इंडिकेट करता है। उसके बाद बात करें हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ एक्ने, कि एक्ने के कितने तरीके के होते हैं। तो सबसे पहला जो तरीका होता है, टाइप होता है, वो हो जाएगा नॉन इन्फ्लामेटरी एक्ने, मतलब जो है इसमें इन्फ्लेमेशन जो है वो नहीं होता है। यूजली जो है आपका यहाँ पे ये 2 तरीके के होते हैं, एक हो जाएगा ओपन कॉमिडोन्स और दूसरा हो जाएगा यहाँ पे क्लोज कॉमिडोन्स। तो ओपन कॉमिडोन्स को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे ब्लैक हेड्स, और यहाँ पे जो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा क्लोज कॉमिडोन होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, व्हाइट हेड्स। यहाँ पे देखिए ओपन की अगर हम बात करें तो ओपन, ये देखिए ब्लैक आपको डॉट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो ब्लैक डॉट है ये क्या हो जाएगा ओपन कॉमिडोन। वहीं पे अगर यहाँ पे आपको व्हाइट यहाँ पे जो है डॉट दिखाई दे रहा है, ये हो जाएगा आपका क्लोज कॉमिडोन। उसके बाद बात करें हम यहाँ पे इन्फ्लामेटरी एक्ने, जिसमें आपको यहाँ पे पैप्यूल्स देखने को मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट्यूल्स, डेट इज यहाँ पे पस फिल्ड कैविटी देखने को मिलेगी। उसके बाद आपको यहाँ पे नोड्यूल्स भी देखने को मिलेंगे, और लास्ट में आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, सिस्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कुछ यहाँ पे स्पेशल टाइप ऑफ यहाँ पे एक्ने। सबसे पहला जो है यहाँ पे एक्ने, यहाँ पे फुलमिनेंस, जो कि यहाँ पे सडन सीवियर और यहाँ पे ये अल्सरेटिव कंडीशन होती है, जो कि आपको यहाँ पे फीवर के बाद या फिर जो है आर्थ्रेल्जिया भी देखने को मिलेगा इस कंडीशन में। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे एक्ने कॉन्ग्लोबाटा की, जो कि क्या होता है यहाँ पे नोडुलोसिस्टिक। ये क्या है, एक तरह का नोडुलोसिस्टिक एक्ने होता है। इसमें आपको एब्सेस भी देखने को मिलेगा, और ये इन्वॉल्व करता है किसको, यहाँ पे साइनस ट्रैक्ट को। उसके बाद यहाँ पे पोमेड एक्ने की अगर हम बात करें तो ये आपको फोरहेड पे देखने को मिलेगा, और इसमें आपको फ्रॉम द ऑयल बेस्ड हेयर प्रोडक्ट,
मतलब जो ऑयल बेस्ड अगर आप यहाँ पे हेयर प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, उस कंडीशन में आपको यहाँ पे पोमेड एक्ने जो है होने की जो है प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। यूजली इस कंडीशन में आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे एक्ने मैकेनिका, ठीक है। ये आपको यहाँ पे फ्रिक्शन रिलेटेड, दैट इज यहाँ पे हेलमेट ऑब्लिक यहाँ पे स्ट्रेप। अब देखिए यूजुअली आप क्या करते हैं, यहाँ पे हेलमेट जो है आपको लगाना कंपलसरी है, क्योंकि ये आपको यहाँ पे स्कल इंजरी या फिर स्कल फ्रैक्चर से बताता है। तो बार बार आप यहाँ पे हेलमेट को उतारेंगे रखेंगे तो उसके वजह से क्या होता है, यहाँ पे फ्रिक्शन जनरेट होता है। तो उस कंडीशन में आपको ये एक्ने जो है यूजुअली देखने को मिलता है। एक्सकोरिएटेड एक्ने की अगर हम बात करें तो ये क्या है, एक तरह का सेल्फ यहाँ पे मैनिपुलेटेड एक्ने होता है। उसके बाद बात करें यहाँ पे इन्फेंटाइल एक्ने। देखिए यहाँ पे बच्चों में कभी कभार क्या होता है, यहाँ पे जन्म के समय जो एंड्रोजन का लेवल होता है बहुत हाई होता है, उसके वजह से आपको कभी कभार क्या होता है, यहाँ पे इन्फेंटाइल एक्ने जो है वो इन्फेंट्स में यूजली जो है वो देखने को मिलता है। इन्वेस्टिगेशन की अगर हम बात करें, इफ सीवियर या फिर जो है अनरिस्पॉन्सिव कंडीशन होता है, तो यहाँ पे डायग्नोसिस या फिर इन्वेस्टिगेशन आप कैसे बनाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे हार्मोन प्रोफाइल, दैट इज यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन का लेवल चेक करेंगे, DHEAS का लेवल चेक करेंगे, यहाँ पे LH और यहाँ पे FSH का लेवल आप यहाँ पे चेक करेंगे। और रूल आउट करेंगे यहाँ पे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम इन फीमेल, क्योंकि यहाँ पे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के केस में क्या होता है कि यहाँ पे एबनॉर्मल हार्मोन की सिंथेसिस होती है, उसकी वजह से भी कभी कभार क्या होते हैं, यहाँ पे एक्ने जो है वो दिखाई देते हैं। यहाँ पे ओलिगोमेनोरिया के केस में, हिर्सुटिज्म या फिर जो है एक्ने के केस में क्या होता है, यहाँ पे PCOS के केस में आपको ये यूजुअली जो है वो देखने को मिलेगा। अब उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे ट्रीटमेंट की। मान लीजिए किसी को यहाँ पे माइल्ड एक्ने, मतलब छुट्टू मुट्टू है, थोड़ा बहुत है, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे ट्रॉपिकल यहाँ पे रेटिनॉइड्स जो है यूज कर सकते हैं, एडापेलिन या फिर जो है यहाँ पे टेरिटोइन जो है यहाँ पे आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बेंजोइल पेरोक्साइड भी यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे ट्रॉपिकल एंटीबायोटिक्स में, जिसमें आपका क्लिंडामाइसिन और यहाँ पे इरिथ्रोमाइसिन जो है आप यूज कर सकते हैं। मॉडरेट एक्ने है तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे ओरल एंटीबायोटिक्स को हम प्रेफर करते हैं, जिसमें आपका डॉक्सीसाइक्लिन और यहाँ पे मीनोसाइक्लिन जो है यूज कर सकते हैं, और कंबाइन कर सकते हैं इसको किसके साथ, जो हमारे ट्रॉपिकल एजेंट है उसके साथ। सीवियर एक्ने की अगर हम बात करें, जिसमें आपका ग्रेड 3rd और 4th आता है, जिसमें आपको यहाँ पे नोडुलोसिस्टिक जो है कंडीशन जो है देखने को मिलती है। उस कंडीशन में हम यहाँ पे ओरल यहाँ पे आइसो यहाँ पे ट्रेटनोइन लेते हैं, जो कि क्या है मोस्ट इफेक्टिव होता है, स्पेशली जो आपका ग्रेड 3rd और यहाँ पे ग्रेड 4th जो है आपका कंडीशन होता है उस कंडीशन में। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ साइड इफेक्ट भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पे ये टेरेटोजेनिक होता है, यहाँ पे आपको ड्राइनेस देखने को मिलेगा, लिपिड का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा, और यहाँ पे हेपेटोटॉक्सिक भी होता है, और यहाँ पे रिक्वायर यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्शन इन फीमेल्स, ठीक है। उसके बाद बात करें कुछ यहाँ पे हार्मोनल थेरेपी भी है यहाँ पे फॉर फीमेल विथ साइन ऑफ यहाँ पे हाइपर एंड्रोजिनिज्म के केस में। यहाँ पे COCS डेट इज यहाँ पे क्रायो, यहाँ पे सिप्रो ट्रेट्रोइन, यहाँ पे एसिटेट, और यहाँ पे इथाइलिन, यहाँ पे एस्ट्राडायोल, और स्पाइरोनोलैक्टोन्स भी आप यूज कर सकते हैं। एंटी एंड्रोजेनिक यहाँ पे क्या होता है, ये हार्मोन होता है, ठीक है, या फिर जो है मेडिकेशन आप बोल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ आपको लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन भी करनी पड़ेगी। अब देखिए अगर मान लीजिए आपको एक्ने हो रहा है तो उस कंडीशन पे आपको क्या अवॉइड करना है, यहाँ पे ऑयल बेस्ड कॉस्मेटिक, मतलब जितनी भी कॉस्मेटिक जो कि यहाँ पे ऑयल बेस्ड होती है उनको आपको यहाँ पे अवॉइड करना पड़ेगा। और डोंट यहाँ पे स्क्वीज ऑब्लिक यहाँ पे पिक थॉट, मतलब आपको उसको दबाना भी नहीं है और उसको यहाँ पे पिक भी नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे जो है आपको सबसे पहले आपको उनको जेंटली जो है क्या करना है, यहाँ पे क्लीन करना है। नॉन यहाँ पे कॉमेडोजेनिक फेस वॉश, मतलब नॉन कॉमेडोजेनिक यहाँ पे फेस वॉश आपको यूज करना है। और यहाँ पे बैलेंस डाइट इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है यहाँ पे प्ले परफॉर्म करता है, ठीक है। यहाँ पे लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स और यहाँ पे लो यहाँ पे डेयरी में भी हेल्पफुल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ यहाँ पे हाई यील्ड पॉइंट है FMG और नीट PG के लिए। तो यहाँ पे मोस्ट पोटेंट यहाँ पे कॉमेडोलिटिक एजेंट कौन सा होता है, मतलब कॉमेडोलिटिक एजेंट मोस्ट इफेक्टिव कौन सा होता है, यहाँ पे रेटिनॉइड। उसके बाद यहाँ पे ड्रग फॉर यहाँ पे नोडुलोसिस्टिक एक्ने मान लीजिए किसी को हो गया तो उसके लिए आपका ड्रग कौन सा होगा, तो यहाँ पे ओरल आइसोट्रेटिनोइन यूज करते हैं। आइसोट्रेटिनोइन जो है कहाँ पे कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ये आपका प्रेगनेंसी पे कॉन्ट्राइंडिकेटेड होगी। एक्ने यहाँ फुलमिनेंस की बात करें तो ये एसोसिएट करता है किसके साथ, यहाँ पे सिस्टेमिक सिम्टम्स के साथ। एंटीबायोटिक मस्ट नेवर बी यूज्ड एज यहाँ पे मोनोथेरेपी। इस कंडीशन में देखिए आपको यहाँ पे एंटीबायोटिक जो है मोनोथेरेपी की तरह आपको यूज नहीं करना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्विक रिकॉल कर सकते हैं यहाँ पे क्वाइल,
फॉर ट्रीटमेंट लेवल। देखिए यहाँ पे सी से हो जाएगा कॉमिडोन। इस कंडीशन में आप क्या ट्रॉपिकल यहाँ पे क्लिंडामाइसिन या फिर आप रेटिनोइड जो है यूज कर सकते हैं। ओरल की बात करें तो यहाँ पे ओरल एंटीबायोटिक यहाँ पे पैपिलोपोस्टुलर केस में यूज कर सकते हैं। आइसोट्रिटिनोइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे नोडुलोसिस्टिक कंडीशन में यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, देखिए अगर आप मतलब ऑयली स्किन है या फिर जो है आप यहाँ पे जो है क्या बहुत ही ऑयली कॉस्मेटिक्स यूज कर रहे हैं तो ये कंडीशन क्या करेगी और एग्रावेट कर देगी। तो इस कंडीशन में क्या करना है, इस सब चीजों को आपको यहाँ पे अवॉइड करना है, ठीक है। तो ये था आज का यहाँ पे एक्ने वल्गैरिस के बारे में। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।